मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ रानी अबक्का चौटा की कहानी, जो पुर्तगालियों का सामना करने वाली एकमात्र पहली स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने उन्हें बार बार पराजित किया। 7वीं शताब्दी के बाद से भारत के पश्चिमी तट और अरब प्रायद्वीप के बीच मसाले, वस्त्र, युद्ध के घोड़ों आदि का व्यापार होता था। इस आकर्षक व्यापारिक मार्ग पर कई विदेशी शक्तियों की नजर थी। 1498 में जब वास्को ड गामा भारत आया, तो पुर्तगाली भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने वाले पहले यूरोपीय बन गए और मात्र 20 वर्ष के छोटे से अंतराल में नौसेना की श्रेष्ठता की वजह से पुर्तगालियों ने मसाला व्यापार के सारे मार्गों पर कब्जा कर लिया। 1526 में मंगलौर बंदरगाह पर कब्जा करने के बाद पुर्तगालियों की नजर उल्लाल के संपन्न बंदरगाह पर थी। उल्लाल तिरुमल राया तृतीय की राजधानी थी, जो पश्चिमी घाट की हरी भरी चोटियों और अरब सागर के गहरे नीले पानी के बीच बसा हुआ था। चूंकि चौटा एक मात्र सत्तात्मक राजवंश था, जहां उत्तराधिकारी राजा का पुत्र नहीं पुत्री होती है, इसलिए राजा की उत्तराधिकारी उनकी युवा भतीजी अबक्का बनी। बेहद स्वतंत्र राजकुमारी को बहुत कम उम्र से ही तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, सैन्य रणनीति, कूटनीति और राजकाज के अन्य सभी विषयों में प्रशिक्षित किया गया था। जब अबक्का को उल्लाल की रानी का ताज पहनाया गया, तो वह तट पर पुर्तगालियों की उपस्थिति से भली भांति वाकिफ थी और अपने पास मौजूद हर संसाधन की मदद से उनका विरोध करने के लिए दृढ़ निश्चयी थी। अपनी मृत्यु से पहले तिरुमल राया तृतीय ने अबक्का का विवाह मैंगलोर के शासक लक्ष्मप्पा बंगाराजा के साथ तय कर दिया। यह एक राजनैतिक निर्णय था। उल्लाल के शासक के रूप में रानी अबक्का शादी के बाद भी परंपरा अनुसार अपने घर में ही रही। लक्ष्मप्पा और रानी अबक्का की 3 संतानें हुईं। कुछ दिनों बाद लक्ष्मप्पा और रानी अबक्का के बीच दूरियां बढ़ने लगी और उनकी शादी टूट गई। लक्ष्मप्पा रानी अबक्का से बदला लेने की भावना से पुर्तगालियों से मिल गया। इधर उल्लाल का व्यापार रानी के कुशल नेतृत्व में फल फूल रहा था। पुर्तगाली इस बात से भली भांति परिचित थे और वे रानी अबक्का से अधिक कर वसूलने की कोशिश कर रहे थे। अंततः अनुचित मांगों से नाराज होकर रानी अबक्का ने पुर्तगाली मांगों को मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों के हमलों के बावजूद रानी के जहाजों ने अरबों के साथ व्यापार करना जारी रखा। मोगावीरा और बिल्वा धनुर्धारियों से लेकर मप्पिला योद्धाओं तक सभी जातियों और धर्मों के लोगों को रानी की सेना और नौसेना में जगह मिली हुई थी। पुर्तगालियों ने उल्लाल पर बार बार हमला करना शुरू किया और हर बार उन्हें रानी अबक्का से या तो पराजय मिलती
या फिर उन्हें संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ता। 1558 में पुर्तगालियों ने एक बड़ी सेना के साथ हमला किया और कुछ हद तक उल्लाल को क्षति पहुंचाने में सक्षम रहे। हालांकि रानी अबक्का की कुशल युद्ध रणनीति और कूटनीति, जिसमें उन्होंने अरब मूर और कोझिकोड के जमोरिन के सहयोग से पुर्तगालियों को एक बार फिर पीछे धकेल दिया। अगली लड़ाई के दौरान पुर्तगाली सेना ने उल्लाल पर हमला किया और शाही महल पर कब्जा कर लिया। हालांकि रानी अबक्का अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ बच निकली, इससे पहले कि उन्हें कोई पकड़ पाता। रानी अबक्का ने 200 वफादार सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में पुर्तगालियों पर फिर से छापा मारा और अपने सैनिकों के सहयोग से जनरल को मार डाला। हमला इतना उग्र था कि शेष पुर्तगाली सैनिक अपने जहाजों में जाकर छिप गए। इस समय तक पुर्तगाली शासकों को रानी अबक्का की बढ़ती प्रतिष्ठा के बारे में चिंता होने लगी थी, क्योंकि अब दूसरे राजा भी पुर्तगाली शासन को नकारने का साहस जुटाने लगे थे। यह देखते हुए पुर्तगालियों ने रानी के साथ किसी भी गठबंधन को अवैध बनाने के लिए कई आदेश पारित कर दिए, लेकिन रानी अबक्का ने इन फैसलों को अवमानना और तिरस्कार के साथ खारिज करना जारी रखा। बार बार के हमलों से भी जब पुर्तगालियों का मतलब सिद्ध न हुआ तो उन्होंने विश्वासघात का सहारा लिया। रानी अबक्का के पति मैंगलोर के बंगा राजा ने पुर्तगालियों से संधि कर ली और रानी की युद्ध नीति को शत्रु के समक्ष उजागर करने लगे। स्तब्ध पुर्तगालियों ने अब उल्लाल पर हमला करने के लिए गोवा के पुर्तगाली वायसराय एंथनी डी नोरोना को भेजने का फैसला किया। 1589 में युद्ध पोतों द्वारा समर्थित 3000 पुर्तगाली सैनिकों ने एक दिन अचानक भोर के समय उल्लाल पर धावा बोल दिया। रानी अबक्का उस समय अपने कुल देवता के दर्शन करके लौट रही थी। वह निशस्त्र थी, इसलिए उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन वह तुरंत अपने घोड़े पर चढ़ गई और तीव्रता से युद्ध करने लगी। इससे उनके सैनिकों में भी जोश भर गया और उन्होंने भी भयंकर जवाबी हमला किया। मातृभूमि की रक्षा करो, जमीन और समुद्र तटों पर लड़ो, दुश्मनों को वापस पानी में धकेल दो। रानी के इन कर्णभेदी युद्ध घोषों से मानो आज भी उल्लाल की धरती गूंजती रहती है। यूं तो उस रात उल्लाल के वीर सैनिकों के धधकते तीर से कई पुर्तगाली जहाज जल गए, किंतु जवाबी कार्रवाई में रानी अबक्का भी घायल हो गई। दगाबाज सरदारों की मदद से दुश्मन ने उन्हें कैद कर लिया। हिरासत में पुर्तगालियों का विरोध करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए। हालांकि उनकी विरासत उनके ही समान उग्र और बहादुर बेटियों के माध्यम से जीवित रही, जिन्होंने पुर्तगालियों से तुलुनाडु की रक्षा करना जारी रखा। एक योद्धा रानी जिसने अपनी स्वतंत्रता और मातृभूमि की रक्षा में अपना जीवन दिया। रानी अबक्का
अपनी श्रेष्ठ सैन्य शक्ति के बावजूद अपने पूरे शासन में पुर्तगालियों के समक्ष एक प्रमुख बाधा बनी रही। यह अपने आप में उनके साहस और सफलता के बारे में बताता है। उल्लाल की रानी बक्का आज भी भूटा कोला और यक्षगान के माध्यम से दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र की लोक संस्कृति में जीवित है। यहाँ वीरा रानी अबक्का वार्षिकोत्सव का भी आयोजन होता है। तो बच्चों, कैसी लगी आज की ये कहानी? मुझे जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही।